अगर हम क्लासिक सीरीज को स्किप कर दें तो बेन 10 की बाकी सीरीज में बेन 10 किसी एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में होते हुए भी किसी और एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में आसानी से स्विच कर लेता था। अब आप लोगों की सवाल ढंग से समझ में नहीं आता, इसलिए मेरे को आपको एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा, वरना बहुत से लोग गलत फहमियां पालने लग जाएंगे। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, अगर बेन 10 ट्रांसफॉर्म हुआ है ह्यूमंगसौर में, तो बेन 10 चाहे तो ह्यूमंगसौर की ट्रांसफॉर्मेशन में ही वाटर हैजार्ड की ट्रांसफॉर्मेशन में स्विच कर लेता था। मगर बेन 10 को पता कैसे चलता था कि वो किस एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में स्विच करने वाला है? अब बहुत से लोग अपनी होशियारी दिखाने लग जाएंगे और बोलेंगे कि भाई उसे कभी कभी पता भी नहीं रहता था कि वो किस एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में स्विच कर रहा है। तो आप सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। हाँ, उसे नहीं पता होता था। तो इसका भी जवाब मैं आगे आपको वीडियो में दे दूंगा। चलो ये बात हम मान लेते हैं कि बेन 10 अपनी ओमनिट्रिक्स के सिंबल पर हाथ मारने से किसी और एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में स्विच कर सकता था। मगर बेन 10 जब अल्टीमेट फॉर्म में जाता था तब भी वो कुछ इसी तरह का प्रोसेस करता था, और जब बेन 10 नॉर्मल होता था तब भी वो ओमनिट्रिक्स पर हाथ मारता था, या फिर अल्टीमेट्रिक्स जो भी कहना चाहो बोल लो, तो वैसा ही कुछ होता था। तो यार ये तीनों की प्रोसेस एक जैसी क्यों होती थी? और सच में इन तीनों की प्रोसेस एक जैसी होती थी तो एक्चुअली में इन तीनों की प्रोसेस अलग अलग होती थी। और देखो हमें ये दिखाया तो गया है कि बेन 10 अपनी ओमनिट्रिक्स के बैच पर हाथ मारता था तभी वो नॉर्मल फॉर्म में, अल्टीमेट फॉर्म में और एलियन में स्विच कर लेता था, मगर ऐसा एक्चुअली में है नहीं। तो मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है बेन 10 एलियन फोर्स के फाइनल बैटल पार्ट 1 से। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जब एल्बिडो अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो उसकी अल्टीमेट्रिक्स का जो बैज है वो आगे की तरफ आ गया था, और ये कभी भी हमें बेन 10 की सीरीज में आगे जाकर नहीं दिखाया गया। अब आप लोग कहोगे ये किसी तरह का एरर भी तो हो सकता है, तो देखो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बेन 10 जब भी किसी एलियन की अल्टीमेट फॉर्म में जाता है तब उसे ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये निकल रहा है कि बेन और एल्बिडो जब अल्टीमेट फॉर्म में जाते थे तो वो अल्टीमेट्रिक्स के बैज को घुमाते थे और अल्टीमेट्रिक्स का बैज आगे की तरफ आता था, और तभी जाकर वो अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते थे। और कभी भी हमें बेन 10 की अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं दिखाया गया। अब शायद ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा वियर्ड सा लगता था, इसीलिए बेन 10 के क्रिएटर्स ने इसे दिखाया नहीं। और इसका नहीं दिखाने का दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बेन 10 जब फाइट कर रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा जल्दी होती है और वो ओमनिट्रिक्स के डायल को जल्दी जल्दी में घुमाता है, और वो करता है वो मतलब वो जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, तो इसीलिए हमें ये कभी भी ढंग से नहीं दिखाया गया। मगर बेन के सामने एल्बिडो आराम से अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हुआ था, इसीलिए हमें ये चीज आराम से दिखाई गई। अब दूसरा सवाल ये आता है कि बेन 10 जब किसी और एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में स्विच कर रहा होता है तो उसे कैसे पता चलता है कि वो किस एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में स्विच करने वाला है? अब आप लोग मेरे से ये कहोगे कि बहुत बार तो बेन 10 को पता ही नहीं रहता कि वो किस एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में स्विच किया है। तो देखो जब बेन 10 किसी एलियन में करता है तो बेन 10 को वहां पर एलियन दिखते हैं, जैसे कि बेन 10 जब एक्टिव करता है अल्टीमेट्रिक्स या ओमनिट्रिक्स को तब उसे वहां पर एलियन दिखते हैं। अब आपने बेन 23 वाला एपिसोड तो देखा ही होगा जहां बेन 23 के ह्यूमंगसौर की चेस्ट पर हमें एलियंस का सिंबल देखने को मिला था। वैसा ही कुछ अल्टीमेट्रिक्स या ओमनिट्रिक्स के साथ होता है, मगर बेन 10 के क्रिएटर्स ने कभी भी इस चीज को दिखाया नहीं। अब आप लोग कहोगे बेन 10 के नॉर्मल होने का प्रोसेस क्या है फिर? तो देखो बेन 10 के नॉर्मल होने का प्रोसेस सिर्फ ये है कि बेन 10 अपनी ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स पर हाथ मारे और बस वो नॉर्मल हो गया। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आपको ये जानना है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है तो आप बेन 10 एलियन फोर्स के फाइनल बैटल पार्ट 1 का ये वाला सीन देख लो। देखना चाहोगे? अल्टीमेट ह्यूमंगसौर से। और अगर आपको ये जानना है कि बेन 10 दूसरे एलियन में स्विच कैसे करता है तो आप बेन 10 ओमनीवर्स का इट्स मैड 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 मैन वर्ल्ड एपिसोड देख लो, पार्ट 2 वाला। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि बेन 10 किसी और एलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में स्विच कैसे करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बेन 23 ने बेन 10 को ऑर्बिट मैन में ट्रांसफॉर्म किया था। बेन 10 ने तो ग्रेविटेक में ट्रांसफॉर्म किया था। हाँ सॉरी, बेन 10 ने ग्रेविटेक में ट्रांसफॉर्म किया था। सेलेक्ट ऑर्बिट मैन किया था मगर ट्रांसफॉर्म ग्रेविटेक में हुआ था, समझ गए ना। और नॉर्मल होने का प्रोसेस तो बस छाती पे मार दो। खैर अब इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी इस वीडियो पर 1000 कमेंट तो कर दो। हाँ ये कमेंट एम है, लाइक एम 4000 है, कर सकते हो यार, क्या लगता है?
देखते हैं करते हैं या नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।